दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है दोस्तों, कण कण में व्याप्त है, जो ये साबित करता है कि मानव का शरीर खत्म होने के बाद भी मानव का अस्तित्व है। परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन स्थूल शरीर छोड़ने के बाद में सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना ज़्यादा काम करेंगे, गुरुजी ने कहा है। और गुरुजी ने कहा है कि युग परिवर्तन जब करना ही होगा, महाकाल का जब ये निर्णय हो ही गया है कि सारे युग का ही परिवर्तन करना है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कोई मानव अगर तैयार नहीं होगा, मानव अगर नहीं मिलेगा, तो ईंट पत्थरों से भी काम कराने की क्षमता जिस गुरु में है, जिस चेतना में है, उनके हम अनुयायी हैं। वो इतना ही जीवन में सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना में युग परिवर्तन के समय पे और वो युग निर्माणी सैनिक बनने का हमें मौका अवसर मिले, तो हम वो छोटी छोटी वो लहरें हैं, वो बूंदें हैं जो एक सागर के समान, प्रत्येक बूंद के समान सारे विश्व का कल्याण करने के लिए है। एक ऐसी ही बूंद हम भी हैं दोस्तों। तो काम एक ही समझ में आया दुनिया में कि मानव क्यों कोई अमीर बनेगा, कोई क्यों गरीब बनेगा, कोई मालिक बनेगा, कोई नौकर बनेगा। ये चलते चलते ये समझ नहीं आ रहा था मामला कि ये बनाने वाला भगवान है। कई लोग तो यही मानने लगे हैं कि अमीर गरीब बनाने वाला भगवान है। बहुत लोग तो यही सोच के और अपने पराक्रम करते हैं फिर हम कि उस ईश्वर को ही मना लें। तो दोस्तों, अब बात अध्ययन पे जाएगी, किसी चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, जानने की जिज्ञासा हुई तो हमने जिज्ञासा प्रकट की कि धन क्या है। तो धन के समझने में हमें समझ में आया कि वेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण थे, लेकिन अर्थ का मतलब दुनिया में एक बताया गया कि ये धन कमाना, पैसा कमाना, रुपया कमाना, ये जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने समझा कि अर्थ का मतलब शायद पैसा, धन, रुपया होता होगा। तो फिर पता लगा कि कभी भगवान ने तो कोई धन, अर्थ, रुपया, पैसा बनाया नहीं। और वेद में जो अर्थ है धन का, अर्थ का, वो है कि मानव धरती पे है कौन। पहले तो यही था, तो उसके लिए दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद की मानव तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं। तो शरीर नहीं है तो शरीर की समस्याएं मत गिनवाइए यहाँ बेटे। शरीर को भूख लगी है, शरीर को प्यास लगी है, शरीर को मकान चाहिए, शरीर को गर्म कपड़े चाहिए, शरीर के बच्चे हैं, बच्चों की नौकरी चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो डेवलप की है धरती पे, ये सिर्फ इसी वजह से गड़बड़ हुई है कि मानव को आपने शरीर मान के यहाँ राजनीति की है। यहाँ जो सनातन काल के बाद में, सतयुगी समाज के बाद में, जो मनोवाद के बाद में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद में आपका साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भौतिकवाद आया। तो ये शब्दों की जो आपने जादूगरियां कर कर के पूरे विश्व को आज़ाद सरकार, आज़ाद देश मानव से आज़ाद हो नहीं सकता, तो आज़ाद देश बनने का कोई सवाल नहीं था। आज़ाद हो ही नहीं सकता कोई मानव से। तो आज़ादियों की 75वीं वर्षगांठ मनाना मतलब ये है कि ये कबूल कर लेना कि हम गुलाम थे और हम ये गुलाम थे। हम ये कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ईसा ये अभी की बात है और ईसा से लाखों साल पहले की बात हमारा सनातन वेद और सनातन भारत है। तो दोस्तों,
ये जो पूरी दुनिया में जो परिवर्तन होने की ओर चल रहा है, परिवर्तन होगा क्या? दुनिया में मानव की पहचान बदल जाएगी। मानव शरीर नहीं है, आत्मा है। दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारी दुनिया की राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा। फिर दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कहते हैं कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी मानव को। अगर धन की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बनाई हुई जो भी यहाँ पे सिचुएशंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो मानव की संभावनाओं का हनन करते हैं, वो मानव की संभावनाओं को खत्म करते हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम, धन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी को, ना किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये एक ही चीज़ से होगा, जब मानव को शरीर भाव से मुक्ति दी जाएगी। तो शरीर भाव से मुक्ति, ना आपको रोटी की चिंता रहेगी, ना मकान की चिंता रहेगी, ना धरती खरीदने की चिंता रहेगी। आपकी चिंता, ये सारी चिंताएं समाप्त कर दी जाएंगी। मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करना, ये दीनदयाल जी का लक्ष्य है। तो परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा जिले के ही थे दोनों, और 5-7 साल का अंतर था। और बचपन से ही दीनदयाल उपाध्याय जी का परिचय गुरुजी से हो गया था। और बाद में मैंने एक चित्र भी आप लोगों को रिलीज़ किया है। उस चित्र में गुरुजी और दीनदयाल जी के बीच में जो बातें हुई, वो बातें ही एकात्म मानववाद के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। अब सारा परिवर्तन, युग परिवर्तन होगा, लेकिन कहाँ होगा? वो होगा राज्य की नीति में परिवर्तन। वो होगा पूंजीवादी लोकतंत्र के बजाय, आर्थिक उदारीकरण के बजाय समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण के साथ आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद